नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की। जो विद्यार्थी कम समय में तैयारी पूरा करना चाहते हैं, यानी कि 31 अगस्त को इसकी परीक्षा है, तो इस समय यहाँ पर एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लेवल है, उस प्रकार के प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। इसमें आप लोगों को 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी में मिल जाएगी। मध्य प्रदेश वर्ग 3 की परीक्षा की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एमपी वर्ग 3 की इनकी और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे हिंदी की यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट। इसी तरीके से आप लोग नीचे यहाँ पर इंग्लिश का देख सकते हैं, गणित का देख सकते हैं। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था और जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि सीटीटी 2025 में बड़ा बदलाव। अब 4 तरह का सीटीटी होगा। बीएड वाले प्राइमरी भर्ती के योग्य कुछ शर्तों के साथ में मैंने बताया था, और आज के समाचार पत्रों में उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि सीटेट में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर के प्री प्राइमरी से लेकर के प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी सभी शिक्षक भर्तियों में, जितनी भी स्कूलिंग की शिक्षक भर्तियां होती हैं, सभी में अब अलग अलग तरीके का सीटीटी अनिवार्य होगा। ये देख सकते हैं लिखा 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करना होगा। अब दिनों दिन शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जटिल होने वाली है। कहीं पर बीएड लागू हो रहा है पीजीटी में, तो कहीं पर सीटेट लागू हो रहा है। और अभी तक तो आप देख ही रहे थे कि किस तरीके से भर्तियां आती थी। और यहाँ पर लिखा है 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीटी पास करना होगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में अब 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीटी की परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं और 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीटी लिए जाने की गाइडलाइन जारी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से इसको लेकर के गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अब तक सीटीटी केवल 2 स्तरों के लिए होता है, 1 to 5 प्राइमरी और ये अपर प्राइमरी 6 to 8। लेकिन अब 9वीं से लेकर के 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इसे साल या अगले साल निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। सीटीईटी 2025 में देरी क्यों हो रही है? सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से प्रारंभिक इनकी परीक्षाओं में देरी हो चुकी है। अभी देख सकते हैं आप लोग जुलाई वाला ये सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीई का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो चारों स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। जो सीटीटी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, इसमें भी ये चीज़ लागू हो सकती है। तो अब विद्यार्थियों को फायदा हो या ना हो, लेकिन कोचिंग वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सीडीपी वालों की वो बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन है। यूपी में टीईटी बंद ही है, तो अगर सीटेट होगा तो फिर यूपी टेट भी 4 तरीके का होगा। अगर केंद्र इसको लागू करेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकारें, जो अन्य राज्य की सरकारें हैं, वो भी इसको लागू करेंगी अपनी भर्तियों में। यहाँ पर लिखा है कि अभी तक 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। आपने देखा होगा भी एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकला है तो उसमें संबंधित विषय से स्नातक और बीएड लिखा साफ साफ। और जो 12वीं के जो शिक्षक होते हैं, प्रवक्ता की जो वैकेंसी आएगी उसमें स्नातकोत्तर और बीएड मांगेगा। लिखा है कि हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट का 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है, क्योंकि जो एलटी और टीजीटी के शिक्षक होते हैं ना, ये 6 से 8 को भी पढ़ाते हैं कहीं कहीं पर। इसलिए यहाँ पर जो है अपर वाला टेट मांगा जाता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को ही सीटीटी क्वालिफाई होना अनिवार्य है, और स्कूलों में 10 शिक्षकों का सीटीटी क्वालिफाई होना जरूरी होता है। और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक सीटेट क्वालिफाइड आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की योग्यता मांगी जाती है। तो ये अभी तक की योग्यता रही है। लेकिन बाल वाटिका जो खुल रही है, आंगनवाड़ी, ईसीसीई एजुकेटर वाली जो संविदा वाली जो भर्तियां हो रही हैं, उनमें भी लिखा है कि सीटीटी अब 4 स्तरों पर ली जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है।
सीटेट क्या है इसके बारे में तो सभी विद्यार्थी जानते हैं मेरे चैनल के, क्योंकि मेरे चैनल के जितने भी विद्यार्थी हैं सारे योग्य हैं, इसलिए इस सूचना को नहीं पढ़ूंगा। फिलहाल आप लोग बदलाव के लिए तैयार रहिए और जैसे ही कोई भी चीज़ आती है उसके सबसे पहले आप लोग करके बैठ जाइए। अभी देख रहे हैं आप लोग LT वाला तो जारी हो गया है बिना टेट के, नहीं तो इसमें भी मांग की जा रही थी कि इसमें भी टेट लागू होना चाहिए और हो सकता है कि आने वाले समय में ये लागू हो जाए। अब तो खैर लागू ही होगा। LT ग्रेड शिक्षक की बम्पर भर्तियां, ये जो विज्ञापन निकला उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बढ़े, 1252 पदों पर होगी भर्ती। इसके बारे में भी मेरे चैनल के द्वारा आपको जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। लिखा है राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अधियाचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित व अन्य रिक्त पदों सहित 690 पदों का नया अधियाचन शासन को भेज दिया है। इस तरह अब शासन से नया अधियाचन प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस पुराने में जोड़ करके असिस्टेंट प्रोफेसर को 1252 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा और इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी किया गया है। पहली बार लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। अभी तक स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद सीधे इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू में ही खेल होता था, इसी की चर्चा होती थी। लेकिन योगी सरकार ने कुछ बदलाव तो बड़े अच्छे किए हैं। अब स्क्रीनिंग को हटा दिया गया है और अब जो है प्री होता है, मेंस होता है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के अंक नहीं जुड़ते थे। और चयन परीक्षा में किए गए बदलाव पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, मंजूरी भी मिल गई। प्रदेश में अभी तक 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे। इधर 71 नए महाविद्यालय निर्मित किए गए, लेकिन इसमें से 23 को शासन ने संगठक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया। शेष 46 महाविद्यालयों को राजकीय में शामिल किया गया है। इसी तरह अब प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 217 हो गई है। 46 महाविद्यालयों के पदों पर इस बीच रिक्त हुए अन्य पदों को जोड़ते हुए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 690 और पदों का अधियाचन भेज दिया है। राजकीय महाविद्यालयों में 2010 में हुई 2007 के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के साथ स्क्रीनिंग परीक्षा लागू हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर यह बदलाव चयन परीक्षा में पारदर्शिता के लिए किया गया, क्योंकि साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति दिए जाने की पारदर्शिता के मेरिट पर तो साक्षात्कार का अंक भी कम कर दिया गया है। पहले 30 किया जा रहा था, 20 कर दिया गया है। तो ठीक है, ये भी जरूरी है, कोई वो नहीं है इसमें साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। बड़ा पद जब IAS PCS में लागू हो सकता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लागू होना चाहिए। खाली ज्ञान, किताबी ज्ञान ही बहुत कुछ नहीं होता है। अब विद्यार्थियों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिखा है इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्राचार्य के रिक्त पद पर पदोन्नति के माध्यम से पद भरे जाएं। RRB NTPC परीक्षा कल से ये परीक्षा होगी और सभी छात्रों को शुभकामनाएं। अगली सूचना है बिहार के डोमिसाइल की। लिखा शिक्षक बहाली के चौथे चरण से सूबे के अभ्यर्थियों को 85% आरक्षण दे दिया है बिहार की सरकार ने। वहाँ के छात्र लगातार मांग कर रहे थे। देखिए, ये इसके बारे में तो सबको जानकारी हो चुकी है जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं कि ये नई नियमावली वहाँ पर लागू हो गई है। अब बिहार की भर्तियों में जो है 85% आरक्षण मिलेगी और वहाँ पर जो लोग पढ़ेंगे, जो जिनकी एजुकेशन होगी वहाँ के विद्यालयों में, अब उन्हीं को नौकरी मिलेगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। बहुत सारे जो है छात्र अब चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में तो सभी राज्यों के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन करते हैं, टॉपर भी उत्तर प्रदेश से निकलते हैं दूसरे राज्यों की। तो अब इसमें भी बदलाव होना चाहिए। इसमें छोटे मोटे आंदोलन से देखो काम नहीं चलेगा। सारे, जैसे आपने देखा दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थान एक हो गए थे SSC के मुद्दे पर, और बिहार में देख सकते हैं आप लोग, ये डोमिसाइल का मुद्दा हो या जो अभी 69वीं BPSC 70वीं BPSC वाला जो आंदोलन चल रहा था, उसमें भी किस तरीके से सभी कोचिंग संस्थान एक हो गए। तो इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सांकेतिक धरना ना दें, वो धरातल पर एक बड़ा फाइनल धरने में आए, जिसमें छात्र संगठन, कोचिंग संस्थान के संचालक जितने भी हैं, जितने भी टीचर हैं और जितने भी, सबसे आगे आना पड़ेगा छात्रों को। और उन कोचिंग संस्थानों से, उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, टेलीग्राम जो चालक हैं या यूट्यूबर हैं, तो इन लोगों से भी एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग सहयोग नहीं कर सकते हैं तो विरोध मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप कुछ और काम कर लीजिए कुछ दिन। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई भी छात्र संगठन, कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक, कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई बात को अगर आगे बढ़ाता है, वाजिब बात को, तो उसमें लोग सहयोग तो करते ही नहीं है और उसमें विरोध अलग से करने लगते हैं कि ऐसा है, वैसा कुछ नहीं होगा, फालतू को प्रयास कर रहे हैं, ये है वो, दुनिया भर की। आप लोग मत जाइएगा, आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोगों को एक सीट से ज़रूरत है, ये नेतागिरी है, फलाना ढिमाका। तो आप लोग, तो मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप या तो कुछ दिन के लिए बैठ जाइए या तो सब साथ आइए और
अब डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो आगे से बढ़ाना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा रिक्त पद भी उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी रिक्त पद हैं उनमें से अगर उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ही ज़्यादा मौका मिले, देखिए मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा, कभी मैं पक्ष में नहीं रहा। मुझे तो मैं तो हमेशा से ये कहता था कि ये जो अलग अलग राज्य कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, या जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी राज्य कोशिश कर रहे थे, कोई रजिस्ट्रेशन को लेकर के कर रहा था कि वहाँ के रोजगार कार्यालय पंजीकरण हो, कोई कर रहा था कि हमारे यहाँ की जो संस्था है वहाँ से विद्यार्थी पढ़ा होना चाहिए, अलग अलग तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं कह रहा था कि ये जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं कभी इसके पक्ष में नहीं था। और उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल लागू करने की बात ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने इसके पहले कभी इस तरीके की बात नहीं की है, लेकिन अब करना पड़ेगा, अब मजबूरी है। सभी राज्यों ने लगभग सभी राज्यों ने रोक लगा दी, सब जगह के दरवाजे बंद हो गए हैं। एक ज़माने में थे, हम लोग जाते थे उत्तराखंड एग्जाम देने के लिए, मध्य प्रदेश, सब जगह, और होता भी था लोगों को, बहुत सारे लोगों को चयन भी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे राज्यों ने रोक दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश को भी जो अपने विद्यार्थियों की, अपने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो जो 50% जो सीटें हैं वो सबके लिए, सभी राज्यों के लिए, सबके लिए बराबर हो जाएंगी और वो एक समस्या खड़ी होगी। और ये जो जैसे 50% नहीं, मान लीजिए 40% है, 40% जो सीटें हैं वो सबके लिए नुकसानदायक है। अभी ऐसा ना सोचे SC ST OBC के जो विद्यार्थी वो सोचे नहीं हमारे आरक्षण में तो कोई दखल नहीं करेगा, वो विद्यार्थी भी ऐसा ना सोचे, दखल तो है ही है, ये सीटें भी तो आपकी हैं। अगर आरक्षित जो सीटें हैं उनमें तो आप अभी तक आते ही हैं, और उसके बाद में ये जो 40% जो सीटें हैं इसमें भी आप आते ही, चूँकि ये किसी के लिए नहीं है, ये अनारक्षित है, इसमें SC ST OBC भी ओवरलैप करके आ सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन करेंगे तो फिर इसका कट ऑफ बढ़ जाएगा, ओवरलैप करने में भी आपको दिक्कत होगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। तो अभी तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता है OBC की कट ऑफ में, जनरल की कट ऑफ में, SC की कट ऑफ में, लेकिन जैसे विद्यार्थी धनाधन दूसरे राज्यों को आते रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसमें सभी लोग, सभी छात्र एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू करने की बात रखे 2027 के पहले। चुनावी वर्ष देखिए, चुनाव की वजह से नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार की मैं गलती नहीं मानता, नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे, वहां पर नहीं कर रहे थे, TRE 1 TRE 2 TRE 3 नहीं हुआ, लेकिन अब लागू करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव का दबाव होता है, और सब कुछ जो भी सरकार करती है वो चुनाव की वजह से करती है। अब सभी जो छात्र हैं वो 1 साल 1.5 साल ताकत पूरी लगा दें कि उत्तर प्रदेश में जो छात्र हैं उनके हितों की सुरक्षा हो, और यहाँ पे खुला जो है डोमिसाइल लागू हो। अब वो किस तरीके से लागू हो सकता है वो न्याय विभाग करेगा, जो उनके कानूनी विध है वो करें, जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से इसको लागू करें। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कहें। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।